मुर्गा। नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने परिवार के YouTube चैनल ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम लोग एलजेब्रा का बेसिक फार्मूला को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, तो देरी नहीं करते हुए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा सबसे पहले सीटेड फरवरी 2026 मैथ फार्मूला। तो आइए हम लोग चीजों को देखते हैं। हम लोग देखेंगे पहले, जैसे आप सबको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सबको पता होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो एकदम ध्यान से अच्छे से चीजों को उतारना है। तो इसके दो फॉर्मूला होते हैं। पहला होता है, सबको याद है, ए स्क्वायर प्लस का कितना हो जाता है बी स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाता है भैया, तो प्लस का हो जाता है 2ab। एक और फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। आराम से चीजों को समझते जाएंगे। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, एकदम ध्यान से देखते जाना कितना रंग का फॉर्मूला था। दूसरा की बात करें हम लोग, तो एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके भी कितने फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले होंगे। ध्यान से चीजों को समझते जाइएगा। होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2ab। एक और फॉर्मूला आपका हो जाएगा इस रूप में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 4ab। आराम से चीजों को समझते जाना है, देखते जाना। मैं एक और बात करूं, तीसरा नंबर की बात करूं, तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस कितना होता है भैया बी स्क्वायर का। ध्यान से आप देखिए सारे फॉर्मूले को, ये छोटी छोटी फॉर्मूला आप सभी को याद होनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या इतना होगा, तो ध्यान से देखिएगा। इसका होता भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर प्लस किए तो माइनस का 2ab क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। या एक फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस का कितना हो जाएगा भैया 2ab हो जाएगा। हाँ कि ना। तो ये छोटी छोटी बात आप लोगों को आनी चाहिए। तीसरा की बात करें हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग तीसरा की बात करें, चौथा नंबर, तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस कितना होता है भैया बी स्क्वायर। बहुत लोग ऐसे भी कंफ्यूजन होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आप ए माइनस बी कर दो इंटू ए प्लस बी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गुना में मेरे प्यारे दोस्तों 2 गुना 3 करिए या 3 गुना 2 करिए, बात तो बराबर है। पांचवा फॉर्मूला की हम बात करें, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा भैया बी स्क्वायर हो जाएगा। छठा फॉर्मूला की बात करें, तो इसमें होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूले हो जाते हैं 4ab। हाँ कि ना। तो आप एक खूबसूरत बात क्या देख रहे हैं, ये
स्क्वायर वाले हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर, वर्ग वाले ए प्लस बी पर आधारित इतने ही आपके फॉर्मूला होते जो आपको याद होनी चाहिए। आपको कभी कभी डायरेक्ट सीटेट के एग्जाम में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आपके सवाल आते हैं। तो हम लोगों ने जो सवाल देखा वो किसका देखा, तो हम लोगों ने स्क्वायर का फॉर्मूला देखा। साथ ही साथ अब क्यूब वाले भी फॉर्मूला आएंगे तो उनको भी हम लोग आज की क्लास में देख लेंगे। तो एक बार आप लोग, मैं हट जाता हूं और एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत आप बोलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्लास की बात करें तो समझिएगा, अब हम लोग फॉर्मूला दिखना चाह रहे हैं तो हम लोग दिखने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ क्यूब। आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा फॉर्मूला ऑफ क्यूब। तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे। पहला फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं a प्लस बी का होल क्यूब बोलूं, a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसके भी कितने फॉर्मूले होते हैं, तो दो फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन होते हैं तो वो ध्यान से आप लोग देखिए। पहला फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक तो आपको इस रूप में फॉर्मूला देखने को मिलेगा और एक आपको इस रूप में मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब इनको गुना करेंगे, 3a गुना a करेंगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे 3a, अब b गुना b करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये हमारे a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला की बात करें तो एक हो जाएगा आपको a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। इनका फॉर्मूला देखना चाह रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, इनका क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा। तो इनका हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक फॉर्मूला और होता है, एक होगा इसी को सॉल्व करके a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ कि ना। तो ये आपके दो दो फॉर्मूला होते हुए जा रहे हैं और ध्यान से चीजों को समझते जाना। तीसरा की हम लोग बात करें तो एक फॉर्मूला होता है a क्यूब, अब प्लस कितना होता है भैया b क्यूब का। तो इनका क्या फॉर्मूला होता है ध्यान से देखना है, इनका क्या फॉर्मूला होता है ध्यान से देखिएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अगर यहाँ पे प्लस से मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब एक फॉर्मूला फैक्टर के रूप में ऐसा होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, अब प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। ये फैक्टर के रूप में फॉर्मूला हो जाता है इनका। हम लोग चौथे की बात करें तो एक होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। इनके फॉर्मूला की बात करें तो ध्यान से देखना है, तो क्या हो जाता है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब
माइनस है तो बीच में प्लस का साइन होगा, 3ab इंटू कितना हो जाएगा, a माइनस बी। एक इसी का फैक्टर के रूप में होता है a माइनस बी, और मैं आपको बता दूं कि माइनस वाला जब भी होगा तो इनका सारा कोफिशिएंट प्लस में होता है, तो हो जाएगा कितना, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब प्लस कितना हो जाएगा भैया, तो प्लस का बी स्क्वायर। तो ये सारे के सारे हम लोग क्यूब के फॉर्म में हम लोगों ने सवाल को देखा। तो इसमें आपके कितने आ जाएंगे, इसमें आपके टोटल की बात करें, ध्यान से देखिएगा, मैं छोटा हल्का सा मैं आपको छोटा करके दे दूं, तो क्यूब वाले फॉर्मूला में आपको टोटल 2 2 4 2 6 2 8 गो फॉर्मूला होता है, और हर एक चीज का 2 2 फॉर्मूला होता है। विश्वास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप अलजेब्रा का सवाल बनाते हैं, जब आपके सीटेट में सवाल आएगा, तो कभी ये फॉर्मूला लगता है, कभी ये फॉर्मूला लगता है, तो वो सवाल के डाटा पे डिपेंड करता है कि आपका सवाल किस तरह का डाटा दिया गया है। तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कम समय में चीजों को हल कर सकते हैं। अगर आपको एक बात याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये फैक्टर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, फैक्टर के रूप में। ये फैक्टर के रूप में फॉर्मूला होता है, फैक्टर के रूप में। एक ये हो गया आपको, और एक आपका कौन सा हो गया, ये वाला। ये जो होता है वो फैक्टर के रूप में फॉर्मूला होता है। किस रूप में होता है, फैक्टर के रूप में होता है। तो आप एक बात याद रखिएगा, हर चीज का कितना कितना फॉर्मूला होता है, 2 2 फॉर्मूला होता है, और ये 2 2 फॉर्मूला आपको क्या करना है, चीजों को रखेंगे तो आपको बहुत ही काम का चीज है, ये चीज रखेंगे, हाँ कि ना, कोई दिक्कत। तो एक बार हम हट जाते हैं, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला देखा, हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला देखा, तो फॉर्मूला ऑफ क्यू का देखा हम लोग, किसका देखा, फॉर्मूला ऑफ क्यू का हम लोगों ने देखा, फॉर्मूला ऑफ क्यू का हम लोगों ने देखा, हाँ कि ना, कोई दिक्कत यहां तक। आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक हम लोग सही रहेंगे, कोई दिक्कत। तो आशा करते हैं आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बस छोटा छोटा वीडियो जिससे आपको भी देखने में अच्छा लगे, कम समय में आप भी चीजों को याद रख सकें। ज्यादा लंबा समय तक का वीडियो बनाएंगे तो आप भी देखने को पसंद नहीं करेंगे, तो छोटे छोटे क्लिप में, छोटे छोटे टाइम में यह आपको वीडियो मिलती रहेगी। कल हम लोग स्क्वायर का ही फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन ये 2 टर्म वाले थे, ए बी के टर्म में थे। कल हम लोग फॉर्मूला देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में। अगर आपका फॉर्मूला रहे तो उसको हम लोग कैसे चीजों को याद करते हैं, कैसे चीजों को लिखा जा सकता है। तो आशा करते हैं आज का भी क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सवाल को के फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान से याद नहीं करना, बस चीजों को 1 से 2 बार, मैं बार बार बोल रहा हूं, 1 से 2 बार लिखने का आप प्रैक्टिस कीजिए। विश्वास कीजिए आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहला ये देखिए, अभी हम लोग ए प्लस बी के टर्म वाले सवाल को देख रहे हैं। दूसरा हमारा कौन हो गया, ये वाला हो गया, हाँ कि ना। तो आज के लिए हम लोग इतना लिखते हैं, बाकी हम लोग फिर कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।